कविता जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मन का संतोष। और इसके कवि जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अभी कविता को शुरू करने से पहले हम थोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री थे और ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म और राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत उनके पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ प्रखर राजनेता और ओजस्व बल्कि कमल के जादूगर भी थे। इसका मतलब है कि ये एक कवि भी थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक कई कविताएं लिखी और इन कविताओं का इस्तेमाल अपने भाषणों में भी खूब करते थे। जनता ने जितना प्यार और सम्मान उन्हें बतौर पीएम और नेता के रूप में दिया, उतना ही सम्मान उनकी कविताओं को भी मिला। और उनकी कविताएं महज चंद पंक्तियां नहीं बल्कि जीवन का नजरिया है। समाज के ताने बाने के साथ आगे चलने की प्रेरणा है और घोर निराशा में भी आशा की किरण भरने वाली है। तो अभी हम इस कविता जो मन का संतोष है उसको पढ़ के समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहना चाहते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जो भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़ से घिरा अनुभव करता है। मनुष्य को झुंड में रहना पसंद है। घर परिवार से प्रारंभ कर वह बस्तियां बसाता ही गली, ग्राम, पुर, नगर सजाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये कविता है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफ़ी आसान शब्दों में लिखी है, जो कि हर कोई व्यक्ति जो भी उसे पढ़ता है वो आसानी से समझ सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। पर फिर भी इसका अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो समूह या फिर एक ग्रुप में रहना पसंद करता है और वो एक ऐसा प्राणी है जो समूह में भी खुद को अकेला महसूस करता है और जब अकेला होता है तो खुद को भीड़ से घिरा हुआ महसूस करता है। अर्थात मनुष्य का मन सतत चिंतनशील होता है और अपने मन की दशा के अनुसार ही उसे जीवन की अनुभूतियां होती है। तो जैसे कि अभी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम बहुत खुश है, तो जब हम बहुत खुश है तो हम जब दूसरों के सामने होते हैं, दूसरे चाहे दुखी भी हो पर हमारा मन खुश है तो हम उस खुशी को दूसरों को व्यतीत करना या फिर दूसरों को बताना चाहेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में रह के भी हमें अकेलापन सा महसूस होता है, क्योंकि हमारा मन जब दुखी होता है तो हमें दूसरों की बातें जो है वो अच्छी नहीं लगती है और खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जैसा मनुष्य का मन होता है वैसा ही उसको अनुभव होता है। और कवि ये भी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समूह में रहना पसंद करता है, मतलब सभी के साथ रहना, मिलजुल के रहना पसंद करता है। और उसने घर और परिवार जैसे छोटी इकाई से जीवन आरंभ किया था। इसका मतलब होता है कि उसने जो अपना जीवन है वो अपने परिवार से शुरू किया था। अपने घर के सदस्यों से लेकर उसने फिर छोटे छोटे समूह और साथ में बस्तियां बसाई और धीरे धीरे वह गली, गांव, शहर और नगर बसाता चला गया। अभी हमारी अगली पंक्तियां पढ़ लेते हैं। सभ्यता की निष्ठुर दौड़ में संस्कृति को पीछे छोड़ता हुआ प्रकृति पर विजय मृत्यु को मुट्ठी में करना चाहता है। अपनी रक्षा के लिए औरों के विनाश के समान जुटाता है। आकाश को अभिशप्त, धरती को निर्वसन, वायु को विषक्त,
जल को दूषित करने में संकोच नहीं करता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य की कभी खत्म ना होने वाली इच्छाओं के अनुरूप में अपनी चिंता व्यक्त की है। वे इन पंक्तियों में ये कहते हैं कि मनुष्य की विनाश लीला इतनी बढ़ चुकी है कि वह मनुष्य सभ्यता के विकास की अंधी दौड़ में भागा जा रहा है और इस दौड़ में वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी खो रहा है। वह प्रकृति का दोहन करते हुए उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और साथ ही में मृत्यु को भी जीतना चाहता है, पर वो कभी होगा नहीं। वह प्रकृति का दोहन करते हुए उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। वह अपनी रक्षा के लिए दूसरों के विनाश की सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि आजकल सभी जो देश है वो निरंतर अपनी सामरिक शक्तियों के विकास में लगे हुए हैं, जिससे वे दूसरे देशों के समक्ष अपना अधिकार स्थापित कर सके। वे अपने आप को सशक्त बनाने के क्रम में प्रकृति का उत्पादन कर रहे हैं। आकाश, धरती, वायु और जल को इतना दूषित कर रहे हैं कि आगे जाकर वह विनाशक रूप ले सकता है। लेकिन इस सब का परिणाम जानकर भी उन्हें ऐसा करने में संकोच नहीं होता है, या फिर वो ये सब काम करने पर भी घबराता नहीं है और ये विनाशदायक काम करता जाता है और जो हमारा वातावरण है उसको प्रदूषित करता जाता है। अभी अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। किंतु यह सब कुछ करने के बाद जब वह एकांत में बैठकर विचार करता है, एक एकांत, फिर घर का कोना हो या कोलाहल से भरा बाजार या प्रकाश की गति से तेज उड़ता जहाज या कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला या मंदिर या मरघट, जब वह आत्मलोचन करता है, मन की परतें खोलता है, स्वयं से बोलता है, हानि लाभ का लेखा जोखा नहीं, क्या खोया क्या पाया का हिसाब भी नहीं। जब वह पूरी जिंदगी को ही तोलता है, अपनी कसौटी पर स्वयं को ही कसता है, निर्मता से निखरता परखता है, तब वह अपने मन से क्या कहता है, इसी का महत्व है, यही उसका सत्य है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य जब अपने विकास के नाम पर निरंतर विनाश करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अंत में जब कभी अकेले एकांत में बैठकर विचार करता है, तो चाहे वह स्थान उसका घर हो या फिर घर का कोई कोना ही क्यों ना हो, चाहे वह भीड़ से या शोर से भरा हुआ बाजार हो, कोई तेजी से चलता हुआ जहाज ही क्यों ना हो, या विज्ञान की प्रयोगशाला, कोई मंदिर, मस्जिद या फिर शमशान ही क्यों ना हो, वह केवल अपने आत्मा की आंखों से अपने मन को टटोलता है, स्वयं सोचता है कि अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है, उसे कितनी हानि हुई है, कितना लाभ हुआ है। तो उसके पास इन बातों का कोई हिसाब नहीं होता है। वह अपनी पूरी जिंदगी में किए गए कामों का चिंतन करता है और अपने सत्य की कसौटी पर दृढ़ होकर अपने कर्म को परखता है और अंत में इस चिंतन प्रक्रिया में उसे जो प्राप्त होता है वही उसका पूरा वास्तविक सत्य है और यही सत्य जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अभी हम हमारे आखिरी पंक्तियां पढ़ लेते हैं। अंतिम यात्रा के अवसर पर विदा की वेला में जब सबका साथ छूटने लगता है, शरीर भी साथ नहीं देता, तब आत्मग्लानि से मुक्त यदि कोई हाथ उठाकर यह कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया यही समझकर किया, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए नहीं, सहज कर्म समझकर किया, तो उसका अस्तित्व सार्थक है, उसका जीवन सफल है। उसी के लिए यह कहावत बनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा जल है। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य के जीवन की सफलता के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि जीवन के अंतिम यात्रा में
संसार से विदा होने के समय जब सभी प्रियजनों का साथ छूटने लगता है, जब अपना शरीर भी अपने वश में नहीं होता, तब यदि कोई मन से किसी प्रकार की कोई आत्मग्लानि ना रखकर अपना हाथ उठाकर कह सकता है कि उसने जीवन में जो कुछ किया सही किया, किसी को चोट पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था, उसने सारे कार्यों को कर्तव्य समझकर किया, तो ऐसे मनुष्य का अस्तित्व सार्थक है और उसका ही जीवन सफल माना जाता है। तो यहाँ पे हमारी कविता ख़त्म होती है और मैं आशा करती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भी कविता आसान शब्दों में लिखी है उसको भी मैंने वापस आपको अच्छी तरह से समझाया हो। और यहाँ पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ और हम मिलेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में।